अस्सलाम वालेकुम। तो आज का सेशन हम लोग नज़ीर भाई के रिक्वेस्ट पे इनिशिएट कर रहे हैं। बहुत अच्छा टॉपिक उन्होंने चुना, इसीलिए कोई चांस ही नहीं था ना बोलने का। तो आज का टॉपिक उन्होंने ये रेस किया है कि बजट के पहले या बजट फर्स्ट टाइम वो देखने वाले हैं विथ होल्डिंग अ बिग पोर्टफोलियो, तो कैसा करें, क्या इसे आगे जाए और क्या क्या विजन रख के हम हमारा पोर्टफोलियो मैनेज करें कंसिडरिंग बजट आ रहा है। ओके, तो बजट बेसिकली क्या होता है? कोई भी साल में फाइनेंस मिनिस्टर आके वो कंट्री का व्यू, विजन और इंटरनेशनल कंपनीज का इंडिया की तरफ क्या विजन है, उसके रिलेटेड वो लोग फंड अलोकेट करते हैं और उस इंडस्ट्री को, उस सेक्टर को मूव कराते हैं ताकि इवेंचुअली गवर्नमेंट को टैक्सेस और रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट होकर कैश फ्लो बढ़े और उनको बेनिफिट आए, तो इकोनॉमी स्ट्रांग होती है। तो उसमें कुछ सेक्टर्स को पीटा जाता है, कुछ सेक्टर को बढ़ावा दिया जाता है, कुछ सेक्टर को कुछ नहीं किया जाता। तो उसमें इनकम टैक्स एक ऐसा पार्ट है जो मिडिल क्लास के बीच में आता है, मिडिल क्लास, हायर मिडिल क्लास, उनके पास आता है, क्योंकि जैसे ही कुछ अमाउंट के बाद आदमी बढ़ जाता है तो HUL फॉर्म करता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, वो दूसरों में आता है, बट वो फॉर्म करता है, बिजनेस फॉर्म फॉर्म करता है और ओनर जो है वो सैलरी लेता है। तो वो अमीरों में वो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास सर्विस वाले जो है वो टैक्स पेयर है, उन इसीलिए वो थोड़ा बहुत खेल खिलाव करते हैं। उससे ज़्यादा वो टैक्स पेयर को वो लोग वैल्यू नहीं देते। तो अभी आने वाले सेक्टर्स कैसे पहचानेंगे हम लोग कि क्या मूव होगा? फर्स्ट जो चीज़ ये था, जो मैं नवंबर में भी कहा था और हम हर नवंबर में, आप ये याद रखो, रेलवे बजट के एक दिन पहले तक आप रेलवे का कोई भी स्टॉक होल्ड करो, रेलवे को सपोर्ट करने वाला, रेलवे के रिलेटेड, वो बजट के पहले निकल जाने का। क्यों? बजट में जो बजट कमेंट्री होती है, वो बजट कमेंट्री काफ़ी इंटेलिजेंटली बोली जाती है। जैसे रिसेंटली मैंने लास्ट वेबिनार में बताया था, जो बैंक निफ्टी का RBI गवर्नर 8 दिसंबर के कुछ था, उसने इतना स्मार्टली बोला था कि वो आने वाले टाइम में इंटरेस्ट रेट का क्या करने वाला है, वो उसने ऑलरेडी बता चुका है। वो सिर्फ पढ़ने आना चाहिए कि उसने क्या बोला, क्यों बोला और किस एंगल से बोला। ये 7-8 के आसपास कुछ, तो इधर किधर तो था वो 10 बजे वाला, हाँ ये वाला वो कैंडल था। तो उसने, RBI गवर्नर ने क्लियर कट तब बता दिया कि आने वो इंटरेस्ट रेट आगे बढ़ाने वाला है। अब क्या होता है, न्यूज़ चैनल्स वाले उस चीज़ का ही मसाला बनाकर बिफोर RBI का मीटिंग जो पहला अभी आने वाला जो आएगा, उससे पहले वो लोग उसका उस कंटेंट को यूज़ करके अच्छा रेसिपीज बनाते हैं। बट उसने यहीं पर बता दिया, ये जो कमेंट्री थी उसकी, तो उसने यहाँ पे बता दिया कि आने वाले सिचुएशन में हमको इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा टू स्ट्रेंथन द इकोनॉमी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें बजट में डिस्कस की जाती है, और बजट में जो है मैक्सिमम टाइम सेक्टर स्पेसिफिक ज़्यादा इम्पैक्ट होता है और उस टाइम वोलेटिलिटी बहुत बढ़ती है। तो जो ऑप्शन बायर रहते हैं उनके लिए ये सबसे बड़ा मौका होता है कमाने का और गंवाने का। जुए की तरह एकदम सुपर चलता है, नहीं तो गया तो सब कुछ चला भी जाता है। तो ये ऑप्शन बायर्स के लिए और सेलर्स के लिए बहुत बड़ा इवेंट होता है। अब नॉर्मली जिनके पास, अभी हमारे जैसे लोग हैं जिनको अपना पोर्टफोलियो लेकर बैठे हैं, तो उन्होंने क्या देखना होता है? तो बजट से पहले जो सेक्टर भाग रहे हैं, जो मैंने इसीलिए इस संडे को क्यों सेक्टर एनालिसिस डाला, नॉर्मली मैं नहीं डालता, बट इस संडे को डालने का वजह यही था कि बताना कि अब ये बजट से पहले क्या होने वाला है। ये काफ़ी इंटरनल डिस्कशंस होता है, FIS और स्मार्ट मनी को आइडिया आ जाता है कि फाइनेंस मिनिस्टर क्या देख रही है, क्या करने वाली है और किस एंगल में जाने वाली। तो ये जो रैली दिख रही है, इस ये रैली ही बता रही है कि फाइनेंस में या बैंकिंग सेक्टर में कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। अब पब्लिक क्या करेंगे, जिस दिन बजट में गुड न्यूज़ आएगी उस दिन वो लोग खरीदेंगे। और ये जो लोगों ने यहाँ पे खरीदा हुआ है, जैसे अपने ग्रुप में मैंने डाला था द्रविड़ का फोटो कि वो वॉल है, उससे नीचे नहीं जाएगा। तो वहाँ से जो लोगों ने खरीदी किया है वो लोग बेच के निकल जाएंगे। जो नए हैं, न्यूज़ चैनल सुन रहे हैं, इधर उधर से पूरा टेलीग्राम भरा हुआ है टिप्स प्रोवाइडर से, वो लेकर वो वहाँ पे खरीदेंगे क्योंकि ये सेक्टर में बहुत अच्छा न्यूज़ है। जैसा स्टॉक खरीदोगे स्टॉक गिरेगा, फिर बोलोगे कि स्टॉक खरीदा मैंने और नेक्स्ट डे या 1-2 दिन में गिरना शुरू हो गया। क्यों गिरा? क्योंकि उसका बाइंग यहाँ था, बाइंग ये वाले जोन में था। वो बाइंग करके, स्मार्ट मनी बाय करके पैसे बना के निकल गए। जो कॉमन पब्लिक था वो ऊपर फंसेगा। यहाँ पे किधर भी आप बाय करोगे, मैं बैंक निफ्टी को बाय करो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक आपको आइडिया दे रहा हूँ, विजन दे रहा हूँ कि कैसे सोचना होता है और क्या देखना होता है। तो यहाँ पे किधर भी आप बाय करो, इससे ऊपर अभी थोड़ा ये कल झटका खाएगा, बट इससे ऊपर किधर भी है, ये प्रॉफिट कोई हल्का प्रॉफिट नहीं है। 2000-3000 पॉइंट का प्रॉफिट है। इसमें घर बंगला गाड़ी सब आ जाती है ऑप्शंस में जब करते हैं पब्लिक। तो बट ये इतना बड़ा फायदा होता है सेक्टर्स का, तो इस सेक्टर को हमें इन एडवांस देखना होता है। तो जैसे बैंकिंग है,
सेकंड मैंने बताया था मतलब मेरे बताने का बोलने का मकसद ये होता है कि जो चार्ट रीड करके मैं बताता हूँ वो मैं बताता करके कुछ नहीं होता इस दुनिया में, मेरी कोई ये नहीं है। जो चार्ट बताता है वो मैं पढ़ के आपको बताता रियलिटी। ये दिख रहा है आप मूव में, ये मैं बता रहा हूँ क्या? नहीं, ये चार्ट क्लियर कट बता रहा है, इसका मतलब रियलिटी में भी कुछ अच्छा होने वाला है। फार्मा, सब घुसे पड़े हैं फार्मा में। फार्मा किधर जा रहा है? ये नीचे की ये दिखा रहा है, एक हल्का फुल्का कुछ तो स्पाइक आएगा, बट ये नॉर्मली साइडवेज जाने के इसके पूरे चांसेस है। मेटल, अब आप बोलो कि क्या कर रहा है मेटल, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है? तो बजट में इसकी सपोर्टिव आने वाली न्यूज़ कि निगेटिव आने वाली है न्यूज़? सपोर्टिव आएगी। और जब न्यूज़ आएगी कॉमन पब्लिक घुसेगा तब स्मार्ट मनी बेच के निकल जाएगा, क्योंकि उनको बायर चाहिए होते हैं। आज अगर मैं 10 डजन आम लेकर आया हूँ तो 10 डजन खरीदने वाले भी तो चाहिए। अगर मैं 10 डजन लेकर आया और 6 डजन ही खरीदने वाले, तो 4 डजन तो मेरे खराब होंगे। तो वो करने के लिए वो लोग ज़रूरत से ज़्यादा बायर्स खड़े करते हैं सामने, ताकि वो अपना माल बेच के निकल जाए। और वो बेचने के बाद 1-2 दिन तक मस्त चलता है, फिर बाद में डिप आता है। बट ये बजट बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि जो अभी इलेक्शंस आ रहे हैं 3-4 स्टेट के एक साथ, तो और फार्मर का बहुत बड़ा इम्पैक्ट उन पे गिरा है। रिसेंट जो हुआ उस पे से फार्मर के सपोर्ट में ही बजट आने वाला है। तो अब फार्मर के सपोर्ट में बजट आएगा तो क्या होगा? इसके लिए जो फार्म रिलेटेड स्टॉक्स है, एस्कॉट, वो भागेगा। फिर सीड्स वाले, और वो जो वो खत पानी डालते फर्टिलाइजर वाले, ये स्टॉक भागेंगे ही भागेंगे। कोई भी स्टॉक का मेरे को आप नाम ले लो। अभी एक इसका ले लेते हैं, आइशर मोटर। आइशर मोटर, आइशर मोटर, ओके, एस्कॉट। ये सब ट्रैक्टर वाले ज़्यादा, ट्रैक्टर और फार्म रिलेटेड चीज़ों का ज़्यादा है। ये तो पहले से ही पूरा ऊपर जाके ही बैठा हुआ है, बट इसमें पूरा स्ट्रेंथ है भागने का। ये सारे फार्मा रिलेटेड स्टॉक्स है। यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड, ये दुनिया की वन ऑफ द टॉप फॉस्फोरस कंपनी में से आती है, बड़ा। ये सारे बात करते करते निकले हुए स्टॉक्स हैं, पर ये स्ट्रेंथ होता है। ये बजट से पहले आपको देखना होता है, बट सबसे इंटेलिजेंट डिसीजन ये होता है कि रेलवे के स्टॉक्स खरीदो बजट के एक दिन पहले, या बजट के मॉर्निंग पे ही बेच के निकल जाओ। उसका न्यूज़ का राह मत देखो। कभी कभी कुछ चीज़ें देकर कुछ निगेटिव चीज़ें बोली जाती है जो स्मार्ट मनी को समझता है, और उस दिन सेम डे पे स्टॉक औंधा गिरता है। उस सिलसिले में या उस गिरावट में ध्यान नहीं देने का, अपने सुकून से खरीद के पोर्टफोलियो या तो टाइट लेकर बैठो, या तो बेच के निकल के लाइट हो जाओ। टेंशन लेने का नहीं, अपने को बहुत लंबा रेस खेलने का है। ये छोटे मोटे इवेंट्स आते रहते जाते रहते। ये एफएमसीजी वाला सेक्टर है, ये सेक्टर साइडवेज टू स्ट्रेंथ से दिखा रहा है। मतलब आप अगर फार्मा देखोगे और एफएमसीजी देखोगे तो दोनों में से एफएमसीजी ज़्यादा स्ट्रांग दिख रहा है। एफएमसीजी इसके लिए दिख रहा है क्योंकि लॉकडाउन की न्यूज़ वगैरह ये वो चल रहे थे, तो लोग स्टॉक करना शुरू करेंगे। ऐसा न्यूज़ मार्केट में चलता है। एक बात हमेशा याद रखना, जो चीज़ होने वाली है मार्केट उसको रिएक्ट करता है। हो चुकी है इस पे सिर्फ वो स्पाइक्स देता है, 1-2 दिन के झटके देता है। पर जो होगी, होने वाली है, फ्यूचर टेंस पे बहुत ज़्यादा मार्केट हमेशा ध्यान देता है। सेम चीज़ फाइनेंस में आप देखोगे, ये भी बढ़ गया। फाइनेंस और बैंक घूम फिर के चलते हैं। अब फाइनेंस क्यों अलग है? इसमें स्मॉल फाइनेंस जो है ना, जो छोटे मोटे व्यापारी है, जिनके छोटे मोटे अभी धंधे बंद किए गए, या बहुत सारे लेबर्स है जिनका थोड़ा मोटा सेविंग है और छोटा मोटा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो वो बैंक की तरफ नहीं जा सकते बिकॉज ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। तो स्मॉल फाइनेंस वहाँ पे बहुत बड़ा की रोल प्ले करेगा। मैं स्टॉक खरीदो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, एक हमेशा नॉलेज रहना ज़रूरी है। भले आप उसमें ट्रेड करो ना करो, वो शरिया कंप्लाइंट में नहीं आते, फाइनेंस या स्मॉल फाइनेंस या बैंकिंग, बट हम उससे दूर नहीं रह सकते। कहीं ना कहीं इंटरकनेक्ट हम उससे है ही। तो स्मॉल फाइनेंस ये अगला आने वाला बहुत ब्लू चिप सेक्टर है। सारे जो लोग घर गए हैं, जो लोगों को खुद के छोटे मोटे बिजनेसेस करने हैं, वो जो बैंक की तरफ नहीं जा सकते, वो सारे स्मॉल फाइनेंस की तरफ आएंगे, और उनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छा और काफ़ी बिजनेस उनका बढ़ने वाला है। इसीलिए स्मॉल फाइनेंस। एनर्जी, ये देखो बजट में इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ आने वाला है, तो आपके सामने रेडीमेड बजट अवेलेबल है। ऑटो, ये तो न्यूज़ ड्रिवन ही है ही, इसमें आने वाला, इसमें जैसे मैंने कहा था कि एक बस उसने ई व्हीकल के बारे में कुछ बोल देना है कि 15 साल या हम 12 साल की पुरानी गाड़ियाँ स्क्रैप कर देंगे, ख़त्म, सारे रॉकेट बन जाएंगे, और ऑलमोस्ट सारे स्ट्रॉन्ग स्टॉक बढ़ चुके रहेंगे, उसके सिवा ये इंडेक्स नहीं बढ़ता। तो आप बजट आपके सामने है, ऑटो अच्छा आने वाला है, बैंकिंग को सपोर्टिव कुछ तो आने वाला है,
एनर्जी बेस्ट कुछ तो भी वो बोलने वाली है, फाइनेंस बैंकिंग का ही छोटा भाई है, एफएमसीजी थोड़ा स्कोप है, आईटी साइडवेज है, इसको कुछ खास करने वाले नहीं है वो लोग। बजट लिख लो, बजट में बोल रहा हूँ वो। मीडिया ये तो डूब जाए तभी इसमें हम सब लोगों का फायदा है। बट देखो जैसा बजट आने वाला है तो मीडिया के स्टॉक सारे बढ़ने लगे, क्योंकि उनके पास रेवेन्यू बढ़ने वाला है। सारे च्यवनप्राश, धोती योग, पेट खराब होने वाले, पिंपल वाले च्यवनप्राश, सब लोग एडवर्टाइज देना शुरू करने वाले करके। ये मीडिया स्टॉक संडे को कुछ नहीं था, पर भी सारे बढ़ रहे हैं। पर दुआ करो कि ये डूब जाए सारे कंपनीज। तो मीडिया वो है। मेटल ठीक है, इसमें स्ट्रेंथ आने की संभावना है, बट इसमें बजट में कुछ इतना बहुत ग्रेट आने वाला नहीं है एज कम्पेयर टू अदर। फार्मा, हाँ इसमें भी कुछ नहीं होने वाला इसको। अगर फार्मा से ज़्यादा इंश्योरेंस कंपनी में ज़्यादा सपोर्ट आएगा, क्योंकि उनको पब्लिक को खुश करना है। पब्लिक को खुश करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी को फॉरेन इन्वेस्टमेंट में परसेंटेज बढ़ाते हैं। मतलब मान लो कैसा है कि आप इंडिया में धंधा कर रहे हो, तो फॉरेन से कोई बंदा आएगा और बोलेगा आप आपका धंधा दुगना करो, 50% मैं फंड डालता हूँ। तो वो फंडिंग का एक लिमिट होता है। कभी कभी बाहर से बंदा आके 100% भी डाल सकता है, बट वो गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती। तो वो अगर कैप उसको कैप लगाते हैं, वो अगर कैप उन्होंने आगे पीछे कर दिया तो इंश्योरेंस भी भागेगा, और इंश्योरेंस के लिए उनको ध्यान देना ही पड़ेगा। तो फार्मा का वो एक छोटा भाई है, जैसा बैंक निफ्टी का फाइनेंस छोटा भाई है, वैसा फार्मा का इंश्योरेंस छोटा भाई है, और इंश्योरेंस में उनको बहुत अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। रियलिटी ये तो दिख ही रहा है, इसमें तो शूट आने वाला है। और जो लास्ट में मैंने बोला था संडे के वीडियो में, क्रूड ये जितना बढ़ता है इकोनॉमी उतनी दबनी चाहिए, बट ये अभी हो नहीं रहा। इसके लिए जो मैं जो बोल रहा था कि थोड़ा अभी प्रॉफिट लॉक करो, ये अभी नीचे की तरफ वाले स्पाइक्स को ज़्यादा संभावना क्रिएट कर रहा है। और वैसे भी 13 से 20 का टाइम आ रहा है, तो वो तो मोस्ट ऑफ द टाइम होता ही है। बट बजट रैली में शायद हो ना हो, पता नहीं, बट ये एक साइन देता ही है कि ये जब ऊपर जा रहा है तो मार्केट को नॉर्मली इकोनॉमी को जो रिलेटेड अपने स्टॉक्स है वो गिरने चाहिए। ये था बजट के पहले, या बजट को कैसा देखा जाता है। हमेशा स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स दिसंबर जनवरी में खरीदो, और फरवरी तक, फर्स्ट तक उसको बेच दो। सबसे सिंपल तरीका है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मेरा जो शॉपिंग लिस्ट था, वो शॉपिंग लिस्ट वो जो उस दिन में जो डाला था वॉल की, इसके नीचे नहीं जाएगा, सब कुछ मैंने उधर खरीद दिया। सब कुछ जो था नहीं था, सब कुछ मैं मार्केट में फुल्ली लोडेड हूँ। तो उस टाइम पे खरीदना होता है, बिल्कुल बजट के पहले निकल जाओ। कुछ भी नहीं करते हुए 10% 20% 15% 18% मिल रहा है, क्या मेहनत लग रही है, कुछ भी तो नहीं। ये चीज़ बजट से पहले करनी होती है, बजट के बाद नहीं। बजट के बाद थोड़ा मार्केट स्टैटिस्टिक्स देख के हमको विजन क्लियर करके इन्वेस्ट करना होता है। पर बजट के पहले बहुत सिंपल होता है पैसा कमाना। और ये उसका ही लाइव एग्जांपल था कि बजट में कौन से सेक्टर में सीतारमन जी बोलने वाली है। उसके 4-5 लैंग्वेज रहेंगे इस टाइम। वो हमेशा वो संस्कृत बोलती है, हिंदी बोलती है, उर्दू बोलती है, तमिल बोलती है, और क्या क्या बोलती है। और इस टाइम वो शायद पंजाबी भी बोलेगी क्यों उन्होंने कंडीशन उनका टाइट किया है। अब ये था मेरी तरफ से। अब आपको कुछ सवाल पूछना है तो बेझिझक प्लीज़ पूछिए।